हेलो किड्स। आज की स्टोरी है बोलती गुफा। एक बूढ़े शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। एक बार फिर से एक बूढ़ा शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। कई दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ था। दरअसल बुढ़ापे के कारण अब वह शिकार नहीं कर पाता था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। जब भटकते भटकते वह काफ़ी थक गया तो एक स्थान पर रुककर सोचने लगा कि क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे बुझाऊं इस पेट की आग। काश मैं भी दूसरे शाकाहारी जानवरों की भांति घास पात फूल फल खा लेने वाला होता तो आज मुझे इस प्रकार भूखों ना मरना पड़ता। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में अवश्य ही कोई जंगली जानवर रहता होगा। मैं गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वहाँ जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूँगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। वह गुफा एक लोमड़ी की थी। लोमड़ी ने गुफा के करीब आते ही गुफा में जाते शेर के पंजों के निशान देखे तो वह फौरन खतरा भांप गई। परंतु संकट सामने देखकर उसने संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। और फिर उसे एक तरकीब सूझी। वह गुफा के द्वार पर खड़ी होकर बोली, गुफा ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो लोमड़ी बोली, सुन री गुफा, तेरी मेरी यह संधि है। जब भी मैं बाहर से आऊँगी तो तेरा नाम लेकर तुझे बुलाऊँगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चली जाऊँगी। जवाब ना मिलता देख लोमड़ी बार बार अपनी बात दोहराने लगी। अंदर बैठा शेर ने बार बार लोमड़ी के मुंह से यह बात सुनी तो वह समझ बैठा कि यह गुफा लोमड़ी के आने पर जरूर बोलती होगी। अतः अपनी आवाज़ को भरसक मधुर बनाकर वह बोला, अरे आओ आओ लोमड़ी मौसी, तुम्हारा स्वागत है। अरे शेर मामा तुम हो, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफा कभी नहीं बोलती, कहकर लोमड़ी तेजी से पलटकर भाग गई। शेर उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर अवश्य आया, किंतु तब तक वह चालाक लोमड़ी 9-2-11 हो चुकी थी। 9-2-11 हो चुकी मीन्स भाग चुकी थी। कहानी की शिक्षा है बच्चों, संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। स्टोरी पूरी सुनने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय किड्स।